हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर न्यूमेरिकल में हमें कोई सिंपल डेटा दिया गया हो या फिर डिस्क्रीट डेटा दिया गया हो या फिर ग्रुप्ड डेटा या सीरीज दिया गया हो, तब उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सिंपल सीरीज की, यानी सिंपल डेटा की, जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो। ऐसे डेटा को हम सिंपल डेटा या सिंपल सीरीज बोलते हैं। उसका अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हर एक सीरीज के लिए ये फॉर्मूला कॉमन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिंपली अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस निकालना है हमें तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जहां पे ये जो हमारा x है, ये x वो x होता है टर्म या फिर एलिमेंट जो न्यूमेरिकल में देके रखी होती है। ये x बार जो है उसे हम मीन बोलते हैं और n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। बस तो ये दो ही फॉर्मूला याद रखने हैं हमें। अब ये फॉर्मूला के बेस पे कैसे हम सिंपल डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। तो अभी हमने दो फॉर्मूला याद किए। स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉमन फॉर्मूला है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस और वेरिएंस के फॉर्मूला चेंज होते रहेंगे। तो ये जो हमारा सिंपल डेटा है उसका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर हमें ऐसे डेटा देके रखे हैं 3, 4, 6, 7, 9, 15, यानी इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई नहीं है, यानी कि ये हो गए हमारे सिंपल डेटा, सिंपल सीरीज। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो x था उसे हमने क्या बोला था? एलिमेंट्स। तो ये रहे एलिमेंट्स सारे, तो एक x का कॉलम बना दिया हमने, ये रहा x का कॉलम 3, 4, 6, 7, 9, 15, ठीक है। बाद में हमें क्या ढूंढना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए पहले तो वेरिएंस ढूंढना पड़ेगा। वेरिएंस का जो आंसर आएगा उसको अंडर स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो पहले वेरिएंस ढूंढेंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे लिख के रखा है मैंने पहले से ही, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सबसे पहले n का वैल्यू ढूंढ लेते हैं। n यानी क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन है। तो n का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। तो n का वैल्यू हमने 6 रख दिया, ठीक है। बाद में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? x बार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। x बार यानी क्या? अभी देखा मीन यानी क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसका क्या कर दो? एडिशन कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि x बार कैसे हम ढूंढेंगे? 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 15 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 6 है। तो x बार हम ऐसे ढूंढ लेंगे। x बार का आंसर हमें मिल जाएगा 7.33। तो ये x बार का आंसर हम यहाँ पे x बार का आंसर फिलहाल रखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि समेशन करना है। तो x बार का तो आंसर हमें मिल चुका है 7.33। अब हमें चाहिए क्या? x माइनस एक्स बार चाहिए, यानी कि हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार का। तो ये रहा कॉलम x माइनस एक्स बार का। x ये रहा 3, x बार ये रहा 7.33, यानी 3 पेज में से माइनस करना पड़ेगा क्या? माइनस x बार 7.33। तो ये आंसर आ जाएगा। 4 में से 7.33 माइनस करो, 6 में से 7.33 माइनस करो, ये आंसर। 7 में से 7.33 माइनस करो, ये आंसर। 9 में से 7.33 माइनस करो, ये आंसर। 15 में से माइनस करो 7.33, ये आंसर आ जाएगा। यानी x माइनस एक्स बार का तो हमें आंसर मिल चुका है। अब हमें चाहिए क्या? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो ये जो आंसर हमें मिला, ये जो आंसर 4.33 माइनस 3.33, ये सबका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 4.33 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आंसर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से 3.33 का स्क्वायर इतना, माइनस माइनस प्लस, माइनस 1.33 का इतना, 0.33 का इतना, ये इसका इतना, 7.67 का स्क्वायर इतना आ जाएगा। हमें चाहिए क्या? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यानी अगर ये सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू ऐड करने पर हमें आंसर मिल रहा है 93.91। तो ये रहा 93.91, बस डिवाइड करो, आंसर मिल गया 55.65। ये किसका आंसर आ गया? वेरिएंस का। हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो अंडर स्क्वायर रूट में वेरिएंस लिखना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आया उसको क्या कर देंगे? अंडर स्क्वायर रूट में रख देंगे। तो फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कितना आ जाएगा? 3.95।
5। सो आई होप ऐसे अगर हमें सिंपल डेटा दिए गए हो तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालना आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट डेटा देख लेते हैं, नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं जो कि होती है डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट डेटा। अब डिस्क्रीट सीरीज यानी क्या कि फ्रीक्वेंसी साथ में देके रखी होगी, यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंसी साथ में देके रखी होगी, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? कॉमन फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। किसके लिए? किसके लिए? ये जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज है उसके लिए। उसका फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएंस का समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये जो डिस्क्रीट डेटा है वो फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, यानी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, वहां पे स्मॉल एन था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कैपिटल एन है। कैपिटल एन यानी जो फ्रीक्वेंसी दी होगी वो सारी फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा। जो सम आया सारी फ्रीक्वेंसी का उसको हम क्या बोल देंगे? एन बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज, एक्स क्या हो गया? एक्स तो हमारे हो गए एलिमेंट जो न्यूमेरिकल में देके रखे होंगे, और एफ क्या हो गया? एफ हो गया फ्रीक्वेंसी जो भी न्यूमेरिकल में देके रखा होगा। अब इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी अभी हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे अलग है, कौन सा है? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ये पूरे का स्क्वायर। जहाँ पे एन क्या याद रखेंगे हम? फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, समेशन ऑफ, यहाँ पे गलत लिखा है, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ एफ। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक दिया हुआ है हमें डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का, और हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है। अब वेरिएंस ढूंढना है तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें सबसे पहले चाहिएगा ये एन। एन यानी क्या? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रहा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले एक्स का कॉलम बना दिया जो देके रखा है, बाद में फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया 74633 देके रखा है। हमें चाहिए क्या? एन। एन यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारी जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें किसका आंसर मिलेगा? समेशन ऑफ एफ का। तो ये रहा समेशन ऑफ एफ 25 के बराबर, और ये समेशन ऑफ एफ को क्या बोल देंगे? एन बोल देंगे। तो ये 25 आंसर यहाँ पे रख दिया इसका, और इसका हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? समेशन ऑफ f इंटू एक्स चाहिए, तो एक और नया कॉलम बनाना पड़ेगा f इंटू एक्स का। तो ये f इंटू एक्स का कॉलम बना दिया। ये f इंटू एक्स कर लो, 7 इंटू 5 35, ये 40 हो जाएगा। 15 इंटू 6 90, ये हो जाएगा 60। ये 50 25 इंटू 3 125। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? ये एफ एक्स हमें चाहिए क्या? समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स हमें जो मिले उसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। 35 प्लस 40 90 60 125, वो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स। तो ये समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर हमें मिल चुका है 350। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का आंसर हमें मिल चुका है 350, तो यहाँ पे 350 रख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट चाहिए एफ इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का एक नया कॉलम बना दिया। और हमें चाहिए क्या? f इंटू एक्स का स्क्वायर। सो f इंटू एक्स का स्क्वायर का एक और नया कॉलम बना दिया। ठीक है। x का स्क्वायर कैसे करेंगे? ये 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का 225, 20 का 400, 25 का 625। हमें चाहिए f इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा f और ये x का स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 25 175, 4 इंटू 100 400, 6 225 इतना, 3 400 1200, 3 625 इतना। ठीक है। चाहिए क्या हमें? हमें तो चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, यानी ये जो सारी वैल्यूज है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 175 प्लस 400 प्लस करते 3125, तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा? 6250 के बराबर। तो यहाँ पे 6250 डाल दिया, बस अब तो कैलकुलेशन करना है। ये डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 250, ये डिवाइडेड बाई ये 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, तो हमें क्या मिल जाएगा? वेरिएंस। और वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 54 का, तो हमें क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन 7.348 के बराबर। सो आई होप ऐसे जो डेटा दिए गए होते हैं हमें, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा, फ्रीक्वेंसी के साथ वाले, उसका कैसे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है समझ में आ गया होगा। आखिरी सीरीज देख लेते हैं, ग्रुप सीरीज बोलते हैं जिसे, या ग्रुप डेटा बोलते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी तो होती ही होती है लेकिन साथ साथ कुछ रेंज दे देते हैं, जैसे कि 0 से लेके 10, 10 फिर 20 से लेके 30, ऐसी कुछ रेंज दे के रखी होती है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे के रखी होती है, जैसे कि 3 4 ऐसी कुछ। ठीक।
अब इसका कैसे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कॉमन फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, क्या होता है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला अभी सेम होगा, जो डिस्क्रीट अभी सीरीज में देखा था ऐसा ही फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्या देख लेते हैं। तो वेरिएंस समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन देख लिया, माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, जहां पे एन को हमने क्या बोला था, सारी फ्रीक्वेंसी का समेशन कर दो, ठीक है, और एफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पे ये जो एक्स है, यहाँ पे रेंज दी गई है, एक्स नहीं दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, यहाँ पे हमने देखा था x देके रखा था, ठीक है। अब x नहीं होगा हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा यानी हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा 0 से लेके 10। तो इसमें से हमें x निकालना पड़ेगा और यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब ये x कैसे ढूंढेंगे, तो x ढूंढने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, x इज इक्वल टू क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि इसका x निकालना है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 5। जैसे कि इसका निकालना है तो अपर लिमिट 30 प्लस लोअर लिमिट 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 25 आ जाएगा। बस इतना ही याद रखना है, बाकी एज इट इज है, डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही है। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रेंज दे के रखी है, रेंज यानी ग्रुप में कुछ दे के रखा है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, ठीक है। इसमें से x निकालना है, x कैसे निकालेंगे पता ही है हमें, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। साथ में फ्रीक्वेंसी भी देके रखी है 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो पहले तो रेंज लिख ली, ये रेंज का कॉलम बना दिया, ठीक है। रेंज पे से हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो x का कॉलम बना दिया, क्यों, इक्वेशन में जरूर पड़ेगा। x कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 5 आ जाएगा, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 35, ठीक है। x का कॉलम बन गया। अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना जो देके रखा है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इक्वेशन के अंदर हमें चाहिए क्या, सबसे पहले तो n चाहिए, ठीक है। n, तो n यानी क्या होता है, n अभी देखा समेशन ऑफ सारी फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ सारी फ्रीक्वेंसीज, इसको ऐड कर लो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, समेशन ऑफ f मिल जाएगा 14 के बराबर, और ये 14 क्या हो जाएगा, n के बराबर। तो यहाँ पे डाल देते हैं n का वैल्यू, ये n का, यहाँ पे n का 14 हो गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, f इंटू x चाहिए, तो fx का कॉलम बना देते हैं, fx का कॉलम बना दिया हमने। ये f इंटू x 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 100, 35 इंटू 5 175, यानी fx भी बन गया। चाहिए क्या हमें, तो समेशन ऑफ fx चाहिए, समेशन ऑफ fx चाहिए, यानी कि ये सारी जो वैल्यूज है उसको अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, समेशन ऑफ fx, ठीक है। समेशन ऑफ x कितना आ गया, 330, तो यहाँ पे डाल दिया समेशन ऑफ fx कितना, 330। एक और वैल्यू चाहिए, f इंटू एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो x का स्क्वायर का एक नया कॉलम बनेगा, x का स्क्वायर का एक नया कॉलम बनेगा, इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, ठीक है। चाहिए क्या, f इंटू एक्स का स्क्वायर, एक नया कॉलम बनाएंगे, f इंटू एक्स का स्क्वायर, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तब f इंटू एक्स का स्क्वायर मिलेगा, 2 इंटू 25 53 इंटू 225 ये, 4 इंटू 625 ये, और 5 इंटू 1225 ये। चाहिए क्या हमें, समेशन चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, यानी ये सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 50 प्लस ये प्लस ये प्लस ये 9350 के बराबर। तो बस यहाँ पे लिख लो 9350, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये डिवाइड बाय ये इतना आ जाएगा, बाद में ये डिवाइड बाय ये 23.57, उसका स्क्वायर करेंगे कुछ आंसर आएगा, माइनस करेंगे ये आंसर आ जाएगा। हमें वेरिएंस नहीं पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी इसका अंडर स्क्वायर रूट कर लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिल जाएगा 10.59 के बराबर। सो आई होप किसी भी तरीके के अब न्यूमेरिकल अगर पूछे जाते हैं तो आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।